सालों की मेहनत, कारीगरी और इंतजार का हासिल था ये किला। दो धुरियां किले को 3 भागों में विभाजित करती थी, जनता, मर्दाना और जनाना। रंगमहल से होते हुए बाजारों के मध्य से बाहर चांदनी चौक की ओर जाती हुई पूर्वी पश्चिमी धुरी जनाने को मर्दाने से अलग करती थी। उत्तरी दक्षिणी धुरी और पूर्वी पश्चिमी धुरी दीवान आम में एक दूसरे को परस्पर विभाजित करती थी। उत्तरी दक्षिणी धुरी शाही भवनों को सार्वजनिक स्थानों से अलग भी करती थी। कहा जाता है कि किले में शाही घराने के लिए कई बाजार थे। इनमें से सबसे आलीशान था छत्ता बाजार। छत्ता बाजार से बाहर निकलते ही आंगन के परे किले का शासकीय प्रवेश द्वार यानी कि नौबत खाना था। नौबत खाना से होते हुए दीवाने आम के दरबार में प्रवेश किया जाता था। यह वह दरबार था जहां प्रजा शहंशाह से मिल सकती थी। शासकीय समारोह और त्योहार भी यहां मनाए जाते थे। दीवाने आम से आगे किले के सभी हिस्सों में शाही परिवार के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित था। बाग, प्रशासनिक भवन, निवास और मनोरंजन के कक्ष, इन सब में शाही घराने के ही लोग जा सकते थे। दीवाने आम के ठीक पीछे रंगमहल था। यहाँ शहंशाह और शाही परिवार नृत्य और संगीत की महफिलों का आनंद लेते थे। रंगमहल के बाईं ओर खास महल था जो बादशाह के निजी आराम और मुलाकात का महल था। इसके आगे दीवान खास था। यहाँ शहंशाह अपने मंत्रियों से दरबार के मामलों पर परामर्श किया करते थे। और यही था हिंदुस्तान का प्रसिद्ध सिंहासन तख्ते ताऊस। सिंहासन के छत पर 2 मोर पक्षियों के बीच चढ़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तख्ते ताऊस की शान कोहिनूर। बादशाह के निवास के बगल में खूबसूरत हमाम था जो खास शाही परिवार के आदमियों के लिए था। पूरे लाल किले के खूबसूरत भवनों में और साथ ही हयात बख्श बाग, मेहताब बाग, सावन भादो और मुमताज महल में यमुना का बेहतरीन पानी, नहर बहिश्त या स्वर्ग की